अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो मैंने आप लोग को ग्रुप में सेंड किया हुआ था स्ट्रेट्स के रिलेटेड। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 3 था ये। तो इसको डिस्कस करने से पहले जो है आप लोग को मैं ये बता दूँ कि ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, और जो भी ये 5 to 15 इंटरमीडिएट जॉब की जो तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है उस लिंक के थ्रू जो है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है कि मैंने ये नोट्स भी बनाया है। इससे पहले जो है ना आप लोग को मैं मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करवाऊँ। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि स्ट्रेट जो है ना एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, वर्ल्ड मैप के हवाले से, और इससे हर दफ़ा कोई ना कोई एमसीक्यूज आ जाता है। तो अब ये देखें 2000, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि पास पेपर का ये एमसीक्यूज है। और कब आया था ये? ग्रेजुएशन की कैटेगरी के टेस्ट में 2025 में पूछे हुए थे कि बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है वो कौन से दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है। तो ये दो हैं यूरोप और एशिया को। ठीक है, मैं आपको यही सेम चीज़ मैप में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगी और चीज़, और जब मैप में देखेंगे ना तो और ज़्यादा जो है ना वो फिट हो जाएगी चीज़ दिमाग में। अब ये देखें, ब्लैक सी है और सी ऑफ मरमरा है और एजेंट सी है। तो इधर मैं आप लोग को एक चीज़ समझा दूँ, ये जो टर्की वाला हिस्सा है, टर्की से ये जो हिस्सा है पूरा, ये इस्तांबुल का भी आधा हिस्सा हो गया, ये पूरा जो है ये पूरा आपका एशिया है। और आपका जो है ऊपर ये जो ग्रीस है, और ये पूरा इधर आ जाए बल्गेरिया है, और ये थोड़ा सा इधर आ जाए इस्तांबुल, ये सारा रेड ब्लैक सी वगैरह पूरा आपका क्या है, यूरोप है। तो यूरोप और आपका जो एशिया है, इनके बीच में ये लिखा हुआ है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट इधर मौजूद है। कभी कभी इस तरह भी एमसीक्यूज आता है कि मैंने दिया भी होगा कि हमें सी ऑफ मरमरा तक पहुंचना है, और सी ऑफ मरमरा से हम जो है ना जाना चाहते हैं ब्लैक सी। तो कौन सी स्ट्रेट है जो बीच में आ रही है? तो वो आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है। उसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज इस टाइप का बन सकता है कि जो टर्की और जो है बल्गेरिया और ग्रीस, ये इनको जो है ना अलग कौन सी स्ट्रेट करती है? तो पूछ सकते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ये देखिए एक ही चीज़ है मगर डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो तरीक़ों से पूछ सकते हैं। तो आप लोग को बस ये चीज़ याद होनी चाहिए, जो है ना मैप मैप के हवाले से तो हर चीज़ का कोई भी एमसीक्यू बन सकता है, तो आप बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। चलते हैं नोट्स पे। नोट्स से भी और चलने से पहले आपको थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये जो है पूरा, अब ये देखें ना, सबसे पहले आप लोगों को जो है मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दिखा देता हूँ। ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये जो है ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है ना, ये है आपका, इस साइड पे पाकिस्तान है, और इस साइड पे जो है वो सऊदी अरब है, और नीचे जो है वो यमन है, ओमान है। ये सारे बॉस्फोरस स्ट्रेट इस साइड पे लग रहा है। उसके अलावा फिर जो है वो इसी जगह पे ऐसे ही आ जाओ, ये जो है ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये आपका बाबेल मंदब है। बाबेल मंदब को हम टीयर ऑफ गेट्स भी बोलते हैं। सही है। उसके अलावा फिर जो है नीचे आ जाए, ये देखें पलक स्ट्रेट है, ये वाली ये चीज़ जो पूरी। ठीक है, ये क्या है? पलक स्ट्रेट है। अब पलक स्ट्रेट ये इधर इंडिया है, और ये नीचे छोटा सा जो हिस्सा है आपका क्या है, और इसको मैं अगर बड़ा करूँ तो मिनट, ये किधर चला गया? हाँ, ये अब ये जो है ना ये बाबेल मंदब हो गया आपका। ये जो स्ट्रेट है ये श्रीलंका वाला, इसको श्रीलंका और ये इंडिया दोनों को कौन सी स्ट्रेट अलग कर रही है? पलक स्ट्रेट है ना, वो अलग कर रही है। उसके अलावा जो है चलते हैं, जो है जो और चीज़ जो है ये लिखा हुआ है ना, स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका ये देखें, सुमात्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का है, और ऊपर जो है वो आपका कंबोडिया, ब्रुनाई, ये सारी चीज़ें जो है इनमें से बीच में जो स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलाका। ब्रुनाई तो इस साइड है। ठीक है, और दूसरा ये चीज़ है कि संदा स्ट्रेट जो है वो ये है, ये जावा आइलैंड है, ये वाला हिस्सा, ये जे कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, और उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है ये एस से शो कर रहा हूँ, इसको बोलता हूँ मैं सुमात्रा आइलैंड, एस। ये सुमात्रा आइलैंड, ये जावा आइलैंड, इनके बीच में जो है वो संदा स्ट्रेट है। उसके अलावा फिर लंबोक स्ट्रेट है। लंबोक स्ट्रेट जो है वो लंबोक और ये जावा दोनों के बीच में है। ये जो लंबोक है, संदा स्ट्रेट है, ये सुमात्रा आइलैंड, जावा स्ट्रेट, ये सारे आइलैंड हैं।
इंडोनेशिया में तकरीबन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 17,000 प्लस जो है ना आइलैंड है। इनमें मेन जो आइलैंड है ये सही से माउस काम नहीं कर रहा वरना अच्छा समझाता। तकरीबन ये सोचें, ये तकरीबन ना मैं बता देता हूँ कि 17,000 आइलैंड्स हैं, ठीक है। और इनमें से ये ना जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, कालीमंथन आइलैंड, बाली आइलैंड और उसके अलावा लंबोक आइलैंड, ये सारी चीज़ें इधर ही हैं सारे आइलैंड इंडोनेशिया में। उसके अलावा फिर आ जाए स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये इस साइड पे है। उसके अलावा एस्थमस पेनिनसुला जिसको हम पनामा कैनाल बोलते हैं वो इस साइड पे है। ये इधर है पनामा कैनाल, ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा वो इस साइड है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये है पूरा आपका। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो इधर से आपका मेडिटेरियन सी है ये वाला, और ये वाला हिस्सा जो है ना पूरा ये जो है वो अटलांटिक ओशन है। और आप ऐसे भी हो सकते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका का कौन सा कंट्री है, मोरक्को है, ठीक है। एम से मैं लिख रहा हूँ मोरक्को। और इस साइड से यूरोप का कौन सा हिस्सा है, स्पेन। तो ये जो है वो दोनों कौन, स्पेन और मोरक्को को कौन सी स्ट्रेट जो अलग कर रही है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ये भी आप चीज़ माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो और ऐसे भी एमसीक्यू बन सकता है कि एशिया और सॉरी एशिया नहीं, आपका जो है यूरोप और अफ्रीका दोनों को कौन सी स्टेट अलग कर रही है, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अलग कर रही है। उसके अलावा फिर इधर ऊपर है इंग्लिश चैनल है, ये इस इंग्लिश चैनल में कौन सा स्टेट है, स्टेट ऑफ डोवर, स्टेट ऑफ डोवर ये है। उसके अलावा जो है वो दाइस स्ट्रेट है वो इधर ग्रीनलैंड वाली साइड है। हडसन स्ट्रेट है वो इस साइड है, ये मेक्सिको वाली साइड। बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट भी रशिया और यूएसए का जो हिस्सा है अलास्का उसको अलग कर रही है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मैजेलियन स्ट्रेट जो है वो नीचे है आपका, ये वाला मैजेलियन स्ट्रेट है, साउथर्न चिली वाली साइड है। ये चिली है ना पूरा, ऐसा पूरा चिली साउथ अफ्रीका है ये पूरा, ठीक है, जिसको हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरा नाम है लैटिन अमेरिका का, मैंने बता दिया बातों बातों में, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा टोरस स्ट्रेट है वो इस साइड है, टोरस स्ट्रेट पूरा ये। उसके अलावा जो है ना कुक स्ट्रेट है वो इधर न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड के दो, एक है न्यूजीलैंड का साउथ और नॉर्थ, ठीक है, हिस्सा है। उन दोनों को अलग कौन सा कर रहा है, कुक स्ट्रेट है वो न्यूजीलैंड में है, ये न्यूजीलैंड का हिस्सा है, सही है। अब ये सारी चीज़ें तकरीबन डिस्कस कर ली हैं, बाकी चलते हैं ये जो हिस्सा है उसका। अब ये देखें ना इधर और चीज़ें मैंने सही से समझाई हुई है, ये देखो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये वाला, ठीक है। कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है, ये मेडिटेरियन सी है पूरा और इधर अटलांटिक ओशन है। तो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को दोनों को अलग कौन से कर रहा है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं। अभी ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट किसको कर रहा है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रहा है, और किस दो कंट्रीज के बीच में फॉल कर रहा है, स्पेन और मोरक्को में। इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो की रूट है उसको कर रहा है, मतलब रूट वगैरह कर सकते हैं। ये नेरोएस्ट, इसकी विड्थ कितनी है, 14 किलोमीटर है सिंपल। और ये एक नेवल और कमर्शियल चेक पॉइंट का भी काम कर रहा है। और ये कंट्रोल इसको कौन कर रहा है, यूके की जिब्राल्टर टेरिटरी है, यूनाइटेड किंगडम वो। उसके अलावा बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये कनेक्ट कर रहा है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। और ये कंट्री कौन सा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा करीब है, ये टर्की लग रहा है उसका। उसके अलावा इम्पोर्टेंस मतलब है भी टर्की में ही है, क्योंकि एक टर्की का आधा हिस्सा यूरोप में है, आधा हिस्सा जो है वो किस में है, एशिया में। तो ये जो आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है पूरा टर्की में ही आता है। उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है और ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट है। उसके अलावा इसकी लेंथ कितनी है, 30 किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड की बिजिएस्ट मैरीटाइम वाटरवे है। उसके अलावा ये इस्तांबुल से जो है ना गुजरती है, और ये एक जियोग्राफी के हवाले से ये यूनिक स्टेट है, सही है। मैंने आपको ये इधर समझा दिया। उसके अलावा डार्डेन्स स्ट्रेट है, ये एजेंसी और सी ऑफ मरमरा को अलग कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ये देखें, ये देखो सी ऑफ मरमरा ये एजेंसी है, इधर जो है ये स्ट्रेट है, ये पूरी स्ट्रेट, इसको डार्डेन्स स्ट्रेट बोल रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये भी आपका टर्की में आ रहा है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक वाटरवे है ये, और ये जो है ना साइट ऑफ गालीपोली कैंपेन वर्ल्ड वार 1 के हवाले से, ये जो है ना
मतलब वहाँ पे कैंपेन वगैरह रखी हुई थी, गालीपोली ऐसे कोई नाम है। उसके अलावा फेमस पार्ट है ये टर्किश स्ट्रेट का विद बॉस्फोरस का, और ये ब्लैक सी इनको जो है ना वो कंट्रोल में रखता है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है ना ये भी आपका एमसीक्यूज आया हुआ था, ये कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है। उसके अलावा ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में मतलब कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, ईरान और ओमान के बीच में। इसकी इंपॉर्टेंस भी ना वर्ल्ड बेसिस पे बहुत ज़्यादा, ऑयल शिपिंग जो रूट्स हैं, जो शिप्स हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। एडिशनल पॉइंट क्या है कि ये 1/3 वर्ल्ड क्रूड ऑयल जो है ना इधर से पास हो रहा है, दुनिया का एक हिस्से से इधर से भी आपका जो है ना वो ऑयल क्रिएट मतलब गुजर रहा है। उसके अलावा नेरोएस्ट पॉइंट कितनी है, 39 किलोमीटर है। और इसके अलावा जियो पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट से जो है ना ये बिल्कुल ईरान जो है वो पूरा आपका वेस्टर्न पावर्स जो है उनको ऑयल वगैरह सेंड करता है इनके थ्रू। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ये इंडियन ओशन और साउथर्न चाइना सी उसको जो है वो कनेक्ट कर रहा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये सारे चीज़ों को जो है ना क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। उसके अलावा वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट है ये भी। उसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स इसको मैं समझा देता हूँ। ये यूरोप और मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है। उसके अलावा ये पायरेसी, विनरेबल पायरेसी इसको भी बोलते हैं। उसके अलावा नेरोस्ट विड्थ कितनी है, 2.8 किलोमीटर, नियर सिंगापुर, सिंगापुर के नज़दीक है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट है, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ये रशिया और यूएसए, अलास्का के बीच में है। इसकी इंपॉर्टेंस भी नियरेस्ट साउथ अमेरिका वगैरह में है। उसके अलावा 82 किलोमीटर में एडिशनल पॉइंट्स में विड्थ इसकी कितनी है, 82 किलोमीटर है। उसके अलावा डायमंड आइलैंड इसको जो है ना वो इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि डायमंड आइलैंड जो है कौन सी स्ट्रेट को टच कर रहा है, तो वो आपका बेरिंग स्ट्रेट है। उसके अलावा बिलीव द साइट एंशियंट लैंड ब्रिज, आइस एज जो है ना इसको बोलते हैं। पलक स्ट्रेट है, ये बे ऑफ बंगाल जो है वो बांग्लादेश की साइड है और पलक बे दोनों को कंट्रोल कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और इसकी तकरीबन एवरेज डेप्थ जो है वो 100 मीटर से कम है। उसके अलावा ये इसमें एडम्स ब्रिज जिसको हम रामासुता जो है वो इसके साइड करीब है। उसके अलावा लार्ज शिप्स जो हैं इधर से गुजरती हैं। सोंदा स्ट्रेट ये जावा और इंडियन ओशन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और ये जावा और समोत्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया के उनके बीच में है। उसके अलावा ये काराकोताओ जो वोल्केनो है, काराकोताओ जो है वोल्केनो है, उधर इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा वोल्केनोज भी क्रिएट होते हैं, तो उसके करीब है ये। और प्रोनोसोनामीज, वोल्केनो एक्टिविटी वगैरह जो है ना इधर होती रहती हैं। इंडोनेशिया लोकल ट्रेड वगैरह इनके थ्रू होता है। बाबेल मंदब जो है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कंट्रोल कर रहा है। इसके जो है ना कौन सी दो मतलब नियरेस्ट, ऐसे समझो कि अफ्रीका की कौन सी 3 कंट्रीज इसको टच कर रही हैं, तो जबूटी है, यमन है और इरिट्रिया है। ये तीनों इनको हम ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों उनका जो है ना रेड सी उनको जो कनेक्ट कर रहा है बाबेल मंदब को। और ये क्रिटिकल सुइज कैनाल के रूट से हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम गेटवे ऑफ टीयर्स भी बोलते हैं अरबिक की लैंग्वेज में। और ये मेजर रूट है, इधर से तेल वगैरह चलता है। सिक्योरिटी इशू कभी कभी हो जाते हैं पायरेसी और रीजनल कन्फ्लिक्ट की वजह से। ताइवान स्ट्रेट है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी है, चाइना और ताइवान को कनेक्ट कर रहा है। और तकरीबन इसकी विड्थ जो है 130 से लेकर 188 किलोमीटर तक है। ये मतलब सेंसिटिव मिलिट्री फ्लैश पॉइंट है, और ये ट्रेड के हवाले से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं एमसीक्यूज पे। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो कनेक्ट कर रहा है कौन से, मेडिटेरेनियन सी और विच ओशन। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो एटलांटिक ओशन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब जो है ना देखें एमसीक्यूज ऐसे आते जाएंगे पानी की तरह। दूसरा बॉस्फोरस स्ट्रेट सेपरेट, ये ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। उसके अलावा विच स्ट्रेट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लाइन जो है ना पूरी वर्ल्ड में, तो बिजिएस्ट ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ठीक है। सी आपका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ और कौन सी दूसरे वाटर बॉडी को, गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाबेल मंदब जो है कनेक्ट कर रहा है रेड सी को किससे, रेड सी को आपका जो है वो मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सी स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो आपका पलक पलक स्ट्रेट जो है वो है। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया को कनेक्ट कर रही है कौन से रीजन से, अलास्का, अलास्का अभी जो है वो किसका रीजन है, यूएसए का। विच स्ट्रेट कनेक्ट द एजेंसी टू द सी ऑफ मरमरा, तो अब देखें एजेंसी और सी ऑफ मरमरा जो है इसके बीच में कौन सी स्ट्रेट थी, मैंने
तो आपका डार्डेनलीज स्ट्रेट है, सी ऑप्शन। ताइवान स्ट्रेट सेपरेट कर रही है ताइवान को कौन सी कंट्री से? तो ताइवान जो है वो आपका चाइना और ताइवान के बीच में जो है ये स्ट्रेट है। उसके अलावा 10th है कि सुंडा स्ट्रेट जो है वो लाइज है बिटवीन टू इंडोनेशियन आइलैंड। कौन से दो इंडोनेशियन आइलैंड है? तो मैंने आपको बताया था सुमात्रा और जावा आइलैंड, ठीक है, ये भी। उसके अलावा जो है विच स्ट्रेट इज एसेंशियल फॉर एक्सेस टू द ब्लैक सी, मतलब ब्लैक सी पे हमें पहुंचना है ना, तो कौन सी स्ट्रेट को हम क्रॉस करेंगे? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट मेन है, उसको क्रॉस करेंगे। स्ट्रेट ऑफ मैजेलियन, मैजेलियन स्ट्रेट जो है वो आपको मैंने बताया था कि साउथर्न चिली, चिली जो है ना आपका साउथ अमेरिका का जो है वो एक कंट्री है, तो उसके बीच में ये जो है ना स्ट्रेट मौजूद है। यूकाटिन स्ट्रेट है, कनेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको और दूसरा कैरेबियन सी। कैरेबियन सी जो है ना इसमें भी नॉर्थ अमेरिका के जो जो भी आइलैंड्स हैं वो इसी में आते हैं, कैरेबियन सी में। उसके अलावा गेट ऑफ टीयर्स किस स्टेट को बोल रहे हैं? तो मैंने आपको बताया बाबेल मंडप को बोल रहे हैं। 15 क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ मलाका जो है कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशन को विथ डैश स्टेट ऑफ मलाका, तो वो आपका साउथर्न चाइना सी है। उसके अलावा स्टेट डोवर, स्टेट ऑफ डोवर जो है वो सेपरेट कर रहा है यूके को फ्रॉम द देश कंट्री फ्रांस से। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, इंग्लिश चैनल जहाँ पे फॉल कर रहा है ना वहाँ पे ये स्ट्रेट है। उसके अलावा टोरस स्ट्रेट जो है वो लाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और आपका पेप्यू न्यू गिनिया, इनके बीच में है ये। उसके अलावा लंबोक स्ट्रेट, लंबोक जो है ना ये भी आपका आइलैंड है, आइलैंड जो है ना इंडोनेशिया का, और लंबोक स्ट्रेट जो है वो बीच में है किसका? ये पूछ रहा है कि कौन से रीजन में आ रही है ये स्ट्रेट? तो इंडोनेशिया। तो आप इस तरह याद रखें, ये जो लंबोक है ना ये आइलैंड आपका इंडोनेशिया में आता है। उसके अलावा विच स्टेट सेपरेट द अरेबियन पेनिनसुला फ्रॉम अफ्रीका, तो ये कौन सा है जो अरेबियन पेनिनसुला है अफ्रीका के साथ, मतलब उसको अलग कर रहा है? तो आपका बाबेल मंडप है, ठीक है। बाबेल मंडप के हवाले से ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है कि वो कौन सी स्ट्रेट है जो एशिया और अफ्रीका को अलग कर रही है, तो वो आपकी बाबेल मंडप है। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सी स्ट्रेट लाइज बिटवीन अलास्का और रशिया, अलास्का और रशिया के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? तो ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये बी ऑप्शन। मोज़म्बिक चैनल जो है, ऐसे मोज़म्बिक जो है वो आपका कंट्री है अफ्रीका का, तो उसके पास एक चैनल है मोज़म्बिक चैनल, और वो लाइज कर रही है बिटवीन मोज़म्बिक और दूसरा कौन सा आइलैंड है? मदागास्कर। मदागास्कर भी जो है ना ये आइलैंड आपका है अफ्रीका का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि कौन सी स्ट्रेट है जो कनेक्ट कर रही है रेड सी को मेडिटेरियन सी से थ्रू सुइज कैनाल रूट? तो आप लोग को पता है ये बाबेल मंडप है जो आपका रेड सी को कनेक्ट कर रहा है किससे? मेडिटेरियन सी से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द कुक स्ट्रेट जो है सेपरेट कर रहा है नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑफ विच कंट्री? तो ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में एक साउथ आइलैंड, दूसरा नॉर्थ आइलैंड, इस तरह हम उसको बुलाते हैं, ठीक है। और इनको बीच में एक स्ट्रेट है जिसको हम कुक स्ट्रेट बोल रहे हैं। कौन सी स्ट्रेट है जो लोकेटेड है बिटवीन ईरान और यूएई? तो ये पता है आप लोग को, स्ट्रेट ऑफ हरमोज है, ठीक है। और उसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन 25 के कि मकास्कर स्ट्रेट जो है वो लाइज बिटवीन ब्रुनाई एंड डेश, तो सोलवेसी। अब ये सोलवेसी जो है ये भी आपका आइलैंड है किसका? इंडोनेशिया का। उसके अलावा ब्रुनाई जो है ये आपका कंट्री है। 26 है स्टेट ऑफ मेजीना सेपरेट कर रही है सेसिली फ्रॉम डैश, इटली से। क्वेश्चन 27 है कि विच स्टेट लाइज बिटवीन डेनमार्क और नॉर्वे, तो इसका गैरिक स्टेट जो है वो अलग कर रही है। बास स्टेट जो है सेपरेट कर रही है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम विच आइलैंड? तो तुसामिनिया। उसके अलावा जो है आपका 29 है ल्यूजोन स्टेट जो है वो बिटवीन ताइवान और डैश, तो ये फिलिपीन है। और लास्ट है कौन सी स्ट्रेट है जो कनेक्ट कर रही है बेल्टिक सी टू द नॉर्थ सी? ये आपके बेल्टिक सी और नॉर्थ सी ये पूरे जो है ना आप यूरोप में हैं, तो इनमें जो है ना आपका कौन सी स्ट्रेट है? कैटीगेट और स्काई गेट, ये दोनों स्ट्रेट हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। ये मॉक टेस्ट सारा स्ट्रेट के हवाले से था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।